बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा ये आपका माशरत उलूम का वीडियो लेक्चर है। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स जो हैं वो बुध वाले दिन और ग्रुप बी के स्टूडेंट जो हैं वो जुमेरात वाले दिन इस लेक्चर को सुन सकते हैं। बेटा आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पैदा कुनिंदा, सारिफ और बैंक के बारे में। आपको जैसे पता है कि हमने मुआशियात के चैप्टर में इन तीनों चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर को कम्प्लीटली रीड करने के बाद, पढ़ने के बाद हम लोगों ने इसके कुछ मुख्तसर सवालात के जवाबात जो आपको कॉपी पे करवाए थे। आज हम जो है इसके तफसीली जवाबात के बारे में बात करेंगे। दो सवाल हैं जो तफसीलन आपको अपनी कॉपी पे लिखने हैं। उनमें एक सवाल तो ये कि पैदा कुनिंदा और सारिफ में क्या फ़र्क है, और दूसरा सवाल है कि बैंक कौन सी जगह होती है और वो आपको कौन सी खदमात फराहम करता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पैदा कुनिंदा और सारिफ में क्या फ़र्क है। तो बेटा वो इंसान जो चीज़ों को पैदा करता है और बनाता है, एक ऐसा इंसान जो फसलें उगाता है जिसको आप किसान भी कह सकते हैं, या एक ऐसा इंसान जो आपके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाता है जैसे कुर्सी है, मेज़ है, दरवाज़े, खिड़कियाँ, किताबें, बैग, ये सारी चीज़ें आपके लिए बनाता है और आपको ये तमाम सहूलियात फ़राहम करता है, उसको हम कहते हैं पैदा कुनिंदा। मार्केट में आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं वो या तो कोई इंसान उसको ग्रो करता है, उगाता है, जैसे फल है, सब्ज़ियाँ हैं, और बाकी जो चीज़ें आप अपनी ज़रूरत की ख़रीदते हैं उन सब को पैदा करने या बनाने वाले को पैदा कुनिंदा कहते हैं। दूसरा था कि सारिफ। अब सारिफ कौन होता है? सारिफ वो इंसान होता है जो आप लोग हैं। आप लोग चीज़ें बनाते तो नहीं लेकिन ख़रीदने जाते, तो वो इंसान जो चीज़ों को ख़रीद कर इस्तेमाल करता है उसको हम सारिफ कहते हैं। एक होता है पैदा करने वाला और एक होता है ख़रीदने वाला। जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे आप शॉप से वो सारी चीज़ें ख़रीदते हैं जो किसी ने पैदा की होती हैं या बनाई होती हैं, और आप उसको ख़रीद कर घर ले आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आप सोचें, आपके पास बहुत सारे पैसे भी हैं, आप कुछ ख़रीदना भी चाहते हैं, लेकिन आप मार्केट जाते हैं, वहाँ पे कोई शॉप ही नहीं है। आप क्या ख़रीदेंगे? आपके पास पैसे हैं लेकिन ख़रीदने के लिए कुछ नहीं है। या ये भी हो सकता है कि आप मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, खेलने की चीज़ें हैं, लेकिन उनको ख़रीदने वाला है कोई नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि मार्केट में शॉप खुली हो और ख़रीदने वाला कोई ना, या फिर ख़रीदने वाले बहुत सारे लोग हैं और शॉप भी कोई ना। तो इम्पॉसिबल है ना, इन दोनों के बगैर मार्केट का निज़ाम नहीं चल सकता। तो बेटा पैदा कुनिंदा और सारिफ की पसंद। अब जो चीज़ें पैदा करता है, जो चीज़ें हम लाइक करते हैं, मोस्टली लोग जो हैं वो चीज़ें ग्रो करते हैं, तो वो सारिफ की पसंद के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त करता है। शॉप पे आप जाते हैं तो वहाँ पे जो दुकानदार होता है उसको पता होता है कि बच्चों को कौन सी चीज़ें पसंद आएंगी, वो सारी आपकी पसंद की चीज़ें, चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम रखता है ना शॉप पे, और फिर जाकर आप उसको ख़रीद लेते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि पैदा कुनिंदा मतलब वो जो चीज़ें पैदा करता है, बनाता है, आपको बेचता है। तो दुकानदार और ग्राहक, आप शॉपकीपर हैं, कंज्यूमर हैं, इस्तेमाल करते हैं, आप सारिफ हैं। तो पैदा कुनिंदा और सारिफ, इन दोनों के बगैर मार्केट का निज़ाम नहीं चल सकता। इसके बाद है बैंक। आपको पता है बैंक कौन सा इदारा होता है? सबको पता है मेरा ख्याल है। ओहो, जैसे स्कूल होता है, आप वहाँ पे आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, एक अच्छे इंसान बनते हैं, वैसे ही बैंक एक ऐसा इदारा होता है जहाँ पे हम लोग अपने जो पैसे हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने के पास जो पैसे बच जाते हैं वो हम बैंक में जाकर सेव कर देते हैं, बचा कर अपनी रकम बैंक में जमा कर देते हैं ताकि बैंक में हमारी रकम महफूज रहे। इसके बाद है बैंक आपको कौन कौन से खदमात देता है। पता है बैंक में जाकर क्या क्या करते हैं? कभी गए हैं बैंक में आप लोग? ओ जी, बैंक में जाकर हम पैसे जमा करवाते हैं और निकलवा भी सकते हैं। बिल भी जमा करवा सकते हैं, बिजली का, पानी का, गैस का, अपने ये तमाम यूटिलिटी बिल्स आप वहाँ जमा करवा सकते हैं। अरे हाँ, हम तो अपने स्कूल की फ़ीस भी जमा करवा सकते हैं बैंक में। इसके अलावा अगर कुछ लोगों के पास कुछ ज्वेलरी, ज़ेवरात होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागजात होते हैं जो हम रखना चाहते हैं सेव करके, महफूज करके, कि वो चोरी ना हो जाए घर में, तो हम क्या करते हैं, उनको हम बैंक में जाकर एक लॉकर खुलवाते हैं और वहाँ पे रख देते हैं। इस तरह हमारे ज़ेवर भी महफूज रहते हैं और कागजात भी महफूज रहते हैं। ठीक है ना। अब हम ये सोचेंगे कि बैंक से पैसे निकलवाने के लिए हमने रखवा तो दिया, अब हम उनको निकलवाएंगे कैसे? ओके, लेट्स सी, देखते हैं कैसे। बैंक से आप या तो एटीएम कार्ड के ज़रिए पैसे निकलवा सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पैसे निकलवा सकते हैं,
चेकबुक से भी निकलवा सकते हैं, चेकबुक भी होती है। तो आप क्रेडिट कार्ड भी बैंक से बनवा सकते हैं। और मार्केट में जब आप शॉपिंग करने जाएँ तो ऐसा होता है कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग कर लेते हैं। इसके बाद ATM मशीन होती है, आप वहाँ पे जाते हैं, आप अपना ATM उसके अंदर डालते हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है ना, सेफ़ रहती है ना सारी चीज़ें। गुड। तो ये जो 2 सवाल हैं ये हम आपको क्लास में भी करवाएंगे। और अगर जिन बच्चों को इसकी समझ नहीं आई है वो इस वीडियो लेक्चर से भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।